श्री राधे राधे। ब्रजमंडल में अनेक तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों में एक काम्यक वन नाम का तीर्थ है। महाभारत में काम्यक वन लिखा है, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में काम्य वन लिखा है, किंतु वर्तमान में न वो काम्यक वन रहा न काम्य वन रहा। अब उसको कामा कहा जाता है। वैसे बहुत से संत लोग ये जानते हैं कि वो काम में वन पहले नाम था, अब कामा नाम है। वहीं पर विमल कुंड नाम का एक तीर्थ है, बहुत सुंदर विशाल कुंड है वो विमल कुंड। भगवान कृष्ण के द्वारा तीर्थराज प्रयाग का आवाहन उसी कुंड में हुआ था। आज भी वहाँ पर्वों पर स्नान करने वालों की भीड़ लगती है। वहीं पर विमल कुंड के किनारे एक बहुत ही महान संत भजन करते थे, जिनका नाम था जय कृष्णदास बाबा। ये जय कृष्णदास बाबा इतने विरक्त थे कि ये कुटिया भी अपने लिए नहीं बनाना चाहते थे और विमल कुंड के किनारे ही बैठकर भजन करते थे। भजन में बाबा का बहुत मन लगता था, एकाग्र रहते थे। एक बार केवल मधुकरी के लिए जाते थे ग्राम में। रोटी की भिक्षा एक बार 24 घंटे में लाते थे। रात दिन हरिनाम जपते थे। लोग बताते हैं कि वो 1 मिनट के लिए भी सोते नहीं थे। रात में भी भजन करते रहते थे, दिन में भी भजन करते रहते थे। और इतना ज़्यादा ऊंची स्थिति थी कि उनको नींद तो आती नहीं थी, बल्कि प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, कभी चीखते, कभी पुकारते, कभी चिल्लाते और भगवान को जोर जोर से पुकारते थे। लेकिन वहाँ पर गोप बालक उनको परेशान करते थे। गाय चराने वाले चरवाहे, गांव के बच्चे दोपहर में आ जाते हुए चिल्लाते, बाबा को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते। इतना परेशान हो गए बाबा की भजन करने में बाधा हो गई, तो वे विमल कुंड छोड़ करके, काम्य वन छोड़ करके कहीं जाने को तैयार हो गए। जब भक्तों ने देखा कि बाबा तो यहाँ से चले जाएंगे, इतने महान जय कृष्णदास बाबा सिद्ध बाबा कहलाते थे, वे हम लोगों का विमल कुंड छोड़ देंगे, काम्य वन छोड़ देंगे, ये जान करके भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बाबा अब इतनी कृपा करिए कि आप एक कुटिया में रहिए, हम कुटिया बना देते हैं। आप खुले में जो विमल कुंड के घाट पर सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, इससे ज़्यादा परेशानी होती है, आपको भी, बच्चे लोग भी आपको परेशान करते हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विमल कुंड के निकट में ही ग्रामवासियों ने एक कुटिया बाबा के लिए बनवा दी। अब उसी कुटी के अंदर वो भजन करते थे और रात दिन भजन करते थे। भगवान से भावभीनी प्रार्थना करते थे, कभी नाम जप करते थे, कभी पुकारते थे। बहुत तरह से भक्ति भी जुड़े रहते थे। कभी कभी तो ऐसा प्रेम आवेश उनको आता था कि इतनी जोर से हुंकार भरते थे कि दिशाएं प्रकंपित हो जाती थी। बहुत बहुत जोरों की आवाज़ से चिल्ला पड़ते थे कभी कभी वे। और उनके अंदर ऐसी आकर्षण की शक्ति थी कि भक्त लोग खींचे चले आते थे, लेकिन वो भक्तों से संपर्क नहीं रखते थे। कोई आता था तो उससे बात नहीं करते थे, अपने आप वो व्यक्ति चला जाता था। महाराज ऐसे बहुत दिन बीत गए, किंतु कन्हैया के दर्शन के लिए वो कभी कभी इतनी जोर से चिल्लाड़ मचाते, चिल्लाते कि सब लोग सुनने वाले, देखने वाले दुखी हो जाते थे कि बाबा लगता है कृष्ण के लिए रो रो कर चिल्ला चिल्ला के शरीर ही छोड़ देगा। अब एक दिन की घटना ऐसी घटी कि मध्याह्न काल में, गर्मी के टाइम में, जबकि उस समय लोग जा कर के अपने घरों में विश्राम करते हैं, तेज गर्म हवा चलती रहती है, अंतरंग में उनकी ऐसी घटना घटी कि वो कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल होकर रोने लगे। कन्हैया मुझे दर्शन कब देगा, जीवन बेकार हो जाएगा, मर जाऊंगा तब आएगा क्या,
ऐसे चिघाड़ कर रहे थे जोर जोर से बोल के। वहाँ कोई था नहीं, तेज गर्मी का टाइम था, मध्याह्न काल में, वहाँ तेज धूप में कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर में बाबा को ऐसा लगा कि अब आसपास में तमाम गोप बालक और बाहर चीख रहे हैं, और असंख्य गाय भी बाहर हैं। झरोखे से बाबा देख रहे थे कि तमाम गाय घूम रही हैं, तमाम बच्चे घूम रहे हैं, गोप बालक, और बच्चे भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बाबा का चिल्लाना बंद हो गया, बच्चों की चिल्लाना तेज हो गया, और बाबा सुन रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, बाबा प्यास लगी है, बाबा प्यास लगी है, अरे बाबा जल पिला दे, कितना निर्दयी है तू। तो बाबा तो पहले ही ग्वालियों से परेशान हो गए थे, ग्वाल बालों से एक बार परेशान इतना हो गए थे कि विमल कुंड और कामीवन छोड़ने को ही तैयार हो गए थे। तभी तो उनके लिए कुटी बनाई गई थी कि बाबा आप जाओ नहीं, यहाँ कुटिया के अंदर रहो। अब कुटिया बन जाने पर कुटिया के बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, और बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बाबा हमको पानी पिला दे, बाबा हमको प्यास लगी, बाबा हमको पानी पिला दे। अब बाबा बाहर नहीं निकल रहे हैं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। महाराज वो बच्चों ने चिल्लाना बंद नहीं किया। बालक कब मानने वाले थे, वो तो बहुत तरह से उत्पात करने लगे और कुटिया को पीटने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर के चिल्लाए बच्चे, अरे बंगाली बाबा हम जानते हैं तू कितना भजन करता है, बाबा भजन तू क्या करेगा, तू तो कसाई है, क्योंकि तेरे अंदर दया नहीं है। हम बच्चे लोग प्यास से परेशान हैं और तू निकल करके बाहर आके हमको पानी भी नहीं पिला रहा। महाराज जब बच्चों की हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हुआ तो बाबा जी थोड़ा सा नाराज होकर एक पतली सी लकड़ी लेकर के बाहर निकले, और एक हाथ में उन्होंने अपना करुआ भी ले लिया था। करुआ उस पात्र को कहते हैं जो मिट्टी का पात्र होता है और उसमें जल रखा जाता है, और उसमें एक तरफ टोंटी बनी रहती है। टोंटीदार मिट्टी का पात्र होता है, उसमें विरक्त साधु लोग उसको जल के लिए रखते हैं, और उस पात्र को, मिट्टी वाले उसका टोंटीदार पात्र को करुआ कहा जाता है। तो बाबा ने एक हाथ में तो छोटी सी डंडी ली और दूसरे हाथ में ठंडा जल का करुआ भी ले लिया। और जब उन्होंने बाहर देखा कि अरे ये तो बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं, गाय कितनी सुंदर, एकदम साफ सुथरी, बड़ी अच्छी अच्छी गायें हैं, और बच्चे बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। बाबा को जो क्रोध आया था बच्चों के चिल्लाने से, और छड़ी उठा के लेके आए थे, एकदम तुरंत एक क्षण में उनका क्रोध ठंडा पड़ गया बच्चों को और गायों को देखते ही। और इतना शीतल हो गया हृदय कि अब एकदम भाव विभोर, प्रेम विभोर होकर के बाबा ने पूछा, लाला तुम लोग कौन से गांव से आए हो? तो बच्चों ने कहा, बाबा हम नंदगांव से आए। तो एक बच्चा जो सबसे आगे था, उसी से बाबा ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है बाबा, कन्हैया। तो दूसरे वाले से बाबा ने पूछा, तेरा क्या नाम बेटा? तो दूसरे बच्चे ने कहा, मेरा नाम बलदाऊ। तो बालक बोले, बाबा बाबा अब मत पूछ किसी से, अब पहले हम लोगों को पानी पिला दे, तू पहले पानी पिला दे, बाद में बात होगी। अब बाबा के अंदर इतना प्रेम उस समय उमड़ा कि अब उन्होंने करुए का जल, जो हाथ में मिट्टी का पात्र चौंटीदार था करुआ, उसको उठाया और बड़े स्नेह से उन्होंने कहा, बच्चों जल पियो बेटा, जल पियो। अब कन्हैया जिसने अपने को बताया था उसको पिलाया, और दाऊ जी जो बताया था अपने को बलदाऊ, उसको, उस बच्चे को पिलाया। और फिर बच्चे पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं, देख बाबा हम लोग बड़ी दूर से आते हैं, नंदगांव यहाँ नहीं है, पास में नहीं, दूर से आते हैं, और तो हम लोगों के लिए न जल रखे है न कुछ बाल भोग रखे, और हम यहाँ कितनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम लोगों के लिए बाल भोग रख लिया कर रोज़ाना, और रोज़ाना जल रख लिया कर, रोज़ाना हम आएंगे तेरे पास। महाराज जब बच्चों ने ये कहा
तो परम वैराग्यवान बाबा बोले, नहीं बाबा, नहीं नहीं बच्चे, नहीं तुम लोग बाबा रोज उपाध मत करना, रोजाना ये रोज रोज उपाधि मत करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। अब बाबा जब कुटिया में चले गए तो सोचने लगे कि इतना उम्र हो गई मेरी यहाँ रहते रहते, इतने सुंदर गाय, इतनी सुंदर गाय और इतने सुंदर ऐसे अद्भुत बालक तो मैंने कभी नहीं देखी। बालक भी इतने अद्भुत सुंदर और गैया भी इतनी अधिक सुंदर, ऐसी सुंदर गाय, ऐसे सुंदर बच्चे तो कभी नहीं देखे। न तो इतनी मधुर मीठी बोली बोलने वाले कोई बच्चे मिले कभी। अरे ये लोग, ये गैया और ये बच्चे जो हैं, ये ग्वारिया लोग इस जगत के हैं कि कहीं बैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से तो नहीं आ गए। ये सोचते हुए बाबा ने मन में बनाया कि एक बार इनको फिर से एक बार देखने, ऐसा मन बनाया। और वो कुटिया से बाहर फिर निकले उनको दोबारा देखने के लिए। और जब दोबारा देखने के लिए बाहर निकले तो न तो वहाँ गाय थी, कोई एक भी गाय नहीं, न कोई गोप बालक था। अब बाबा चकित हो गए कि कहाँ चले गए सारी गायें, सारे गोप बालक एक सेकंड के अंदर कहाँ चले गए। तब बाबा रहस्य समझ गए कि तो ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी ने अपने सब परिकर सहित दर्शन दिया, सब सखाओं के साथ दर्शन दिया, सब गैया साथ में थी, सब उनके ग्वाल बाल सखा सारा परिकर साथ में था। ये समझ में अब आया तो बाबा रोने लगे, अपने को दुर्भाग्यशाली कहने लगे कि मैंने सबको देखने के बाद भी सबकी सेवा नहीं की। और अब उन्हें अपना बोला हुआ आखिरी वाक्य याद आने लगा कि बाबा तुम लोग रोजाना मुझे परेशान मत करना, रोज रोज उपाध मत करना। ऐसे याद आने लगा तो और रोने लगे कि अरे मैंने क्या कह दिया उनसे कि रोजाना उपाधि मत करना, रोजाना परेशान मत करना। और रोते रोते जब पृथ्वी पर वो गिर पड़े कि आज मुझसे कितना अपराध हुआ, तब भगवान कृष्ण एक सेकंड के लिए फिर उनके सम्मुख प्रकट हुए और बाबा ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, बाबा दुख मत हो, अब हम तेरे पास कल आ जाऊंगा। और बाबा ने देखा ठाकुर जी बोल करके फिर अंतर्धान हो गए, एक क्षण के लिए प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए, ये कह कर के बाबा दुख मत हो, दुख मत माने, कल मैं फिर आ जाऊंगा और धैर्य धारण कर, ऐसा बोल के प्रभु अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन भगवान कृष्ण तो प्रकट होकर नहीं आए, लेकिन एक वृद्धा माता आई और उसके हाथ में एक लड्डू गोपाल थे। बोली बाबा मुझसे ये गोपाल की सेवा अब नहीं होती है, इनकी सेवा तू किया कर। बाबा विरक्त संत थे, वो बोले कि मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा, सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तो माता बोली कि सेवा की सामग्री मैं रोजाना दे जाऊंगी। और ये बोल करके माता चली गई। और भक्तों इसके बाद क्या घटना घटती है कि अब ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल आ गए थे उनको तो उन्होंने विराजमान कर लिया और सेवा की सामग्री वो माता दे गई थी। अब वो इतनी मधुर मूर्ति थी, इतनी सुंदरता थी कि बाबा देख देख कर मुग्ध हो रहे हैं। उसी रात स्वप्न में वो वृद्धा माता फिर आई। वो वृद्धा माता ने फिर उनको असली स्वरूप में दर्शन दिया और कहा कि बाबा मैं वृंदा देवी हूँ, मैंने ही तो तुमको बुला करके बंगाल से यहाँ बसाया, यहाँ विमल कुंड पर तुमको मैंने ही तो बसाया, मैं वृंदा देवी हूँ, मैंने बुढ़िया के रूप में आकर के लड्डू गोपाल तुमको दिया था और मेरे दिए हुए ठाकुर जी उनकी पूजा करो। तुमने कहा था रोज रोज उपाधि मत करना, तो मैं हमेशा के लिए अब ठाकुर जी को दे दिया मैंने। अब गोपाल तुम्हारे पास रोजाना के लिए ही आ गए, हटाने पर भी नहीं हटने वाले हैं। इनकी सेवा करते रहो और वो झांकी याद करते रहो रोजाना, जो जल पिलाया तुमने भगवान को, और यही तुम्हारे साथ लीला करते रहेंगे, भांत भांत की लीला करेंगे, तुमको दर्शन देंगे। महाराज उन्होंने कहा था बाबा ने कि रोज रोज उपाधि मत करना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, ऐसा कहा था। और ऐसे ठाकुर जी आए
और जम के बैठे कि फिर जाने का नाम ही नहीं लिया। बहुत प्रेम से सेवा करने लगे बाबा, और लड्डू गोपाल की सेवा में ही उनको भांति भांति के अनुभव होने लगे। बहुत प्रकार की लीला प्रभु करते थे, और फिर पूरे जीवन उन लड्डू गोपाल को अपने साथ रखा, क्योंकि वृंदा देवी माता ने दिया था, प्रत्यक्ष वृंदा देवी ने दिया था। ये जान करके वो और ज़्यादा अनुराग युक्त होकर के सेवा करते थे। और धीरे धीरे उनके अंदर फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे वो गोपी हैं और कन्हैया चिढ़ा करके भागता है, और फिर उनको बांसुरी की धुन सुनाई पड़ने लगी, और रोजाना उनको बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती थी। वे चकित होकर पहले तो देखने लगे बाहर निकल कर कि बांसुरी कहाँ बज रही है। फिर उनको लगा कि कुटिया के अंदर ही बज रही है। फिर कुटिया के अंदर आते तो उनको लगे कि जो ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, उन्हीं के पास बज रही है। और एक बार बंसी धारण करके प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया, लेकिन बांसुरी रोजाना बजती थी। एक दिन की बात है, वो रात में सो रहे थे और बहुत सुंदर बांसुरी बजने लगी। तब उनको लगा कि प्रभु पुकार रहे हैं, महाराष्ट्र में मुझको शामिल करना चाहते हैं। और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, मेरी लहंगा कहाँ गया। बाबा बोलने लगे, मेरा लहंगा कहाँ गया, मेरी फरिया कहाँ गई, मेरी साड़ी चुनरी कहाँ गई, लाओ लाओ, कन्हैया के रास में जाना है, कन्हैया के रास में जाना है। बस यही उनके शब्द संतों ने सुने थे। जो अगल बगल के संत थे उन्होंने यही सुना था कि रात में बाबा चिल्ला कर कह रहे थे, मेरी चुनरी, मेरी साड़ी, मेरी लहंगा, मेरी फरिया, ये सब कहाँ गई, लाओ, मुझे रास में जाना है, रास में जाना है। देखो बांसुरी बज रही, देखो बांसुरी बज रही, रास में मुझको जाना है, शामिल होना है। ऐसा बाबा बोलते रहे, और लहंगा चुनरी फरिया यही सब ढूंढते रहे। और बांसुरी बज रही है, मुझे रास में जाना है, बांसुरी बज रही है, मुझे रास में जाना है। यही कहते कहते बाबा मूर्छित हो गए, और फिर उनकी मूर्छा अवस्था कभी भी नहीं टूटी। और भगवान के रास का ही दर्शन करते हुए, उसमें शामिल होने के लिए लहंगा फरिया चुनरी ढूंढते हुए और बांसुरी की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।